आदमी दौरे कितने रुपये हैं। अब एक गिनती काटने के एक एक 1.5 करोड़ रुपए भी लिए हैं। गिनती एक वार्ड से दूसरे वार्ड में बदलने के लिए गुड़गांव जेल में एक एक 1.5 करोड़ रुपए भी लिए गए हैं। क्यों? उनका ब्यों था। गैंगस्टर भी पाते होंगे, उड़े तब अपना गैंग भी चलाते होंगे और उड़ा कुछ बाबे बंद हुए हैं जेल में, गैंगस्टर हाँ। बदमाशी बंद हुए सारे। हाँ, तो क्यों कर गैंग चला में? तो दागले देवे हैं, फोन फान रखे हैं, सारी चीज रखे हैं, मैसेज आदान प्रदान जे हैं, तो सारी सुविधा मिले है जो खर्चा करे। तिहाड़ का वो किसा एक्सपीरियंस हुए जो कर उड़े वीआईपी ट्रीटमेंट देवे हैं या किस डाल तरह है? क्योंकि हम ये सुना करा के जो नेता जावे हैं या जो बड़े लोग जावे उन्हें तो मिले वीआईपी ट्रीटमेंट, और नहीं तो जो बाकी जावे हैं सामान्य व्यक्ति उनने टॉर्चर भी करे हैं। के रहे हैं मतलब जेलों का ऐसा मोल है कि मेरे हिसाब से उस टाइम 2018 से पहले बताऊं हूँ तो 70% झूठे आदमी थे। 70%। मतलब कि उस पे पुलिस का सिर्फ यही काम होता है, खाना पूर्ति पूरी करी, कागज आगे चालू कर दो, तो उस पर जांच परख वो नहीं होती। अरे इनकी कार्यशैली ऐसी है तो पता उसमें तो हम तो क्या कर सकते हैं भाई, बाकी नू है। हम तो ये कहते हैं इसमें कार्यशैली में कुछ केस कूस लागण तो पहले कोई ऐसी समझाने वाली एक ऐसा नियम हो भाई, पहला केस लगा उसको गाइड ठीक करे, उसको समझाया जाए। लेकिन ये ऐसे करते हैं जो लिख दिया चलो भाई। ये प्रशासन पे मान ले डीएसपी ने इंस्पेक्टर को बोल दिया भाई इस पे ये काम करना है, तो सच्चाई कम चलती है और सिफारिश वाली बात है। जो मान ले पार्टी मेरा विरोधी है उसको कैसे फंसवाना है, तो ये बैर विरोध वाले ज़्यादा हैं उसमें और झूठे जाठे में। बाकी मेरे को तो 25-30% ही ऐसे आदमी होंगे जो इन्वॉल्व थे और वो हैं, बाकी 70-75% झूठे रमे हैं। एक वहाँ रिश्वत का बहुत बड़ा वो है। अब किसी का मान ले बच्चे चले गए, मतलब जेल के भीतर रिश्वत है। हाँ, मतलब ऐसी ऐसी रिश्वतें हुए हैं। अगर मान ले किसी बड़े है का बंद हो गया तो अपने बच्चे के लिए भी उसको सुख सुविधा के लिए करोड़ों रुपए लगा देते हैं, रिश्वत दे देते हैं। वहाँ अगर मान ले एक जैसे थाना है बाहर, वहाँ जेल में अगर बढ़िया ड्यूटी चाहिए है तो उनको भी ये देना पड़ता है। और जैसे कितने तक जावे भाई जी? यहाँ मतलब कितने रुपये, मान लो किसी ने 5,000 दिए तो कम सुविधा गणी तो गणी कितने में कितने तक बात जावे? वो दोनों बता दे हैं कि भाई हाँ इस आदमी दौरे कितने रुपये हैं। अब एक गिनती काटने के एक एक 1.5 करोड़ रुपए भी लिए हैं। गिनती एक वार्ड से दूसरे वार्ड में बदलने के लिए गुड़गांव जेल में एक एक 1.5 करोड़ रुपए भी लिए गए हैं। क्यों? उनका ब्यों था। अब उनका ब्यों तो उन्हें दिखा भाई तो 5,000 वाला है तो 5 भी ले लें हैं, लेकिन नियम नहीं है। वहाँ सुविधा पैसों के अनुसार सुविधा मिलती है, रूटीन की जो उसमें वो बात नहीं है जो, क्योंकि बिगर पैसे कुछ नहीं होता। और उड़े फिर जो कर गैंगस्टर भी पाते होंगे, उड़े तब अपना गैंग भी चलाते होंगे और उड़ा कुछ बाबे बंद हुए हैं जेल में, गैंगस्टर हाँ। बदमाशी बंद हुए हैं सारे। हाँ, तो क्यों कर गैंग चला में उड़े बैठे बैठे? गैंग चला में सुविधा अगले देवे हैं, फोन फान रखे हैं, सारी चीज रखे हैं, मैसेज आदान प्रदान जे हैं, तो सारी सुविधा मिले है जो खर्चा करे है। बाकी ये नहीं है कि भाई कोई सा जेल, एक भी जेल कोई से कह दे भाई हाँ यहाँ रिश्वतखोरी नहीं है, ना ही कोई ऐसा थाना मिलेगा आपको, कोई थाना नु कह दे थाना रिश्वतखोर नहीं है। और जैसे कोई सामान्य सा बालक जावे और गैंगस्टर भी दिखे उनने, तो कि वो बच सके है तो उनते? क्या है वो, ये जो युवा अवस्था में माँ बाप का समझाने का अगर टाइम नहीं लगता है ना, और किसी केस में बच्चा एक बार अंदर चला गया और वो फिर किसी गैंगस्टर का फंस गया, अब उनके हालचाल देख के वो भी सोचेगा भाई हाँ इनकी मौज में ठीक है, तो वो भी फिर इस लाइन में उतर जाए है। जब एक बार तो स्वाद में उतर जाए है, लेकिन जब वो पता चला है इतना हो जाए है देर, जब संभलने का मौका नहीं होता। तो मैं तेन को जो ये 12 साल से 16 साल 17 साल तक का ना, लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ बाप ने बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये उम्र एक ऐसी है 12 से 16 4-5 साल, अगर जिसमें मतलब कि हम अपने बच्ची पे ध्यान रखेंगे
तो उसको हम बुराइयों से बचा सकते हैं। और उस समय जब आप तिहाड़ में थे तो शायद ओपी चौटाला साहब, अजय चौटाला, छोटा राजन वे भी थे उस समय आपके गेले। हाँ बे, वो ओम प्रकाश जी अब तो नहीं रहे हैं, और भाई चौधरी अजय सिंह चौटाला जी भी थे, और छोटा राजन भी था। छोटा राजन का तो ऐसा था भाई, देखे मैं वहाँ काफ़ी दिन रुक के आया हूँ, लेकिन मैंने देखा नहीं उसको। अगर उसकी मुलाकात भी आती थी तो सीधी ड्यूटी पे ही जाती थी, उसके सेल में, चक्कियों में। मतलब कि हमारे पर कहते अपने कहते चलो अभी बंद हो लो, उसकी मुलाकात आ गई है। तो मैं तो कई बार ये देखता हूँ कि भाई मान ले किसी एक गैंगस्टर को तो आप कैसी बात दे रहे हो, अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। ट्रीटमेंट। अगर भाई वहाँ जो हमारे बड़े बड़े मतलब कि राजनेता थे उनको भी नु बंद कर दे, बंद हो लो, उसकी मुलाकात के बाद खुलेंगे। तो ये एक वही बात है, रिश्वतखोरी दो कानून वाली। एक कानून हो तो सबको बराबर है, लेकिन जेल हो चाहे कोर्ट हो चाहे थाना हो, अब वो दो कानून हो रहे, दो संविधान हो रहे हैं। एक संविधान बाबा अम्बेडकर का लिखा हुआ है, एक संविधान इस सरकार का बनाया हुआ है जो खुद का बना के खुद पे चलती है। कि आप कितना बड़ा कांड कर दो, आप अगर पार्टी से हो तो उसको आपको कोई दिक्कत नहीं, जेल में भी दिक्कत नहीं, थाने में भी दिक्कत नहीं, बाहर आने में भी दिक्कत नहीं। और भाई आपके विरोधी मजबूत हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो सभी आपके विरोधी हो जाएंगे, चाहे आप थाने में जाओ चाहे आप जेल में चले जाओ। तो न्याय में वो बात नहीं रही अब भाई जो होनी चाहिए जो सबके लिए। अब ये न्याय के संविधान दो बना रखे हैं, उसमें एक तो बड़े से बड़ा जो ओपन क्राइम हो रहा है उसको भी छोड़ देते हैं, और एक जो संदेह के दायरे में आता है उसको भी नहीं छोड़ते। तो फिर ऐसे यूं भी हो जावे कि जैसे कि एक गैंगस्टर है उसका विरोधी दूसरा गैंगस्टर हो जा है, तो उनमें वो राइवलरी चलती रहे है, मतलब होया करे ना कि प्रधानी वाला कि मैं बड़ा या वो छोटा। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।